ईरान अमेरिका मुआहदा जल्द होने की उम्मीद है। अमेरिकी सदर ने आज सरप्राइज मिलने का इशारा दे दिया। कहा एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जो इस मुल्क और बाकी दुनिया की फिक्र करती है। इनके साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि सबसे अहम ये है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका एटमी धूल भी ईरान से निकाल कर लेकर आएगा। मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। काफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका, बहुत कम इख्तलाफात है लेकिन वो ज्यादा अहम नहीं। आबने हुर्मुज़ पर भी मामला तकरीबन नॉर्मल हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने कहा बुध तक मुआहिदा ना हुआ तो हो सकता है जंग बंदी में तोसी ना करूं, बमबारी फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने को तैयार है। बदले में तेहरान अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से इस्लामाबाद में शुरू हो सकता है। We have something tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow. आज सरप्राइज मिल सकता है। एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। अमरीकी सदर ईरान से डील के लिए पुरुम्मीद। कहा 20 मिनट पहले अच्छी खबर मिली है। ईरान के साथ मामलात बेहतर जा रहे हैं। अहम बात यह है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। बोले अमेरिका ईरान से एटमी धूल भी निकाल कर ले आएगा। Some pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little bit of time. We're negotiating over the weekend. सदर ट्रंप ने कहा ईरान के मामले में पेशरफ्त हौसला अफजा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी है। मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। काफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका। नहीं समझता बाकी इख्तलाफात इतने अहम हैं। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open, but the naval blockade will remain in full force and effect. That most of the points are already negotiated and agreed to. अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने को तैयार है। अमरीकी इक़दाम के बदले तेहरान अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से शुरू हो सकता है। और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त का निज़ाम फौज के कंट्रोल में वापस आ गया। अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाए। अमेरिका बाज ना आया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद का एक हिस्सा बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया है। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी हिस्से से बैनुल अक़वामी परवाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर फिजाई सर्विस भी बहाल हो गई है। तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट फाल हो गए हैं, जबकि मशहद, जहदान, बेरेजंद और गोरगान के हवाई अड्डों से भी कौमी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जिन नुकात पर अमरीकी हुक्काम और मीडिया बात कर रही हैं उनकी तस्दीक नहीं हो सकती। अफजूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमारी तरफ से कभी अफजूदा मुंतकिली की तजवीज़ पेश नहीं की गई। जिस तरह ईरानी सरजमीन हमारे लिए अहम है, ये मामला भी उतना ही अहम है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। शानदार अल्फाज में तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दिया। कहा फील्ड मार्शल ग्रेट शख्सियत है। बोले मैं आम का हामी हूँ। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान आने का भी इंदिया दिया। The country of Pakistan and its great prime minister and its great field marshal. He's a great field marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर, पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा, जनाब सदर, पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज की दिल की गहराई से कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप का ट्वीट भी शेयर कर दिया। अगर ये वाइजली हमारा पीएम साहब और हमारे फील्ड मार्शल साहब इसको इतनी दिलेरी से, इतनी जांफशानी से, इतनी ज़ील ज़ेस्ट डिवोशन से ना करते तो ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ले सकते थे। ये एहसान पाकिस्तान का ना सिर्फ रहती दुनिया तक रहेगा, बल्कि जब तक ये इसको याद किया जाएगा तो आज की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को आप याद रखेंगे। सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के दहाने पे खड़ी थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए पूरी दुनिया को जंग से बचाया है। पाकिस्तान अमन का दाई साबित हुआ है। ये एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, तो इस हिस्ट्री में जो पाकिस्तान का किरदार है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत के साथ ये लगे हुए हैं, उस नीयत के साथ उसकी अल्लाह ताला मदद भी करता है, तो उसमें अब इंशाअल्लाह ताला जंग भी रुकेगी, पाकिस्तान का रोल भी नुमाया होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने दुनिया को एक बड़ी आफत से बचा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातों में आम नवल पर तफसीली बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने मुकालमे, कशीदगी में कमी और तमाम तनाज़ात के सिफारतकारी के जरिए हल पर जोर दिया। ख्वाजा पाकिस्तान के सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में पायदार अमन का मिशन। ईरान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान ईरानी क़यादत के साथ जारी अमन अमल को आगे बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला सतह का वफ्द भी फील्ड मार्शल की मुआवनत के लिए मौजूद था। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से तफसीली बातचीत की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबॉफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से भी अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें खित्ते में पायदार अमन, सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कशीदगी में कमी और मुकालमे के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के पाकिस्तानी अज़्म का आकाश है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दों की दरअंदाजी एक बार फिर बेनकाब कर दी गई। फितना हिंदुस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के लिए खवातीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मावन खुसूसी बाबर यूसुफजई की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया, खुदकुश हमले में मुलव्वस फितना खवारिज का दहशत गर्द मंजूर अफगानिस्तान भाग गया। झांसा देकर जिस खातून से शादी की उसको यहाँ छोड़ गया। दहशत गर्द पाक रिश्तों और खवातीन को ढाल बनाकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जो महफूज पनाहगाहें हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हैं। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दरअंदाजी होती है और दहशतगर्द यहाँ से कार्रवाइयाँ करके अफ़गानिस्तान भाग जाते हैं। ख़वातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोच रिवायात में देखें, ये बलोच रिवायात को मसख़ कर रहे हैं। बलोच रिवायात का जो मज़बत चेहरा है उसे मसख़ कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये ख़वातीन को बार बार अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन के साथ साथ छोटे बच्चों को भी ये इस्तेमाल करते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के लोग मुलव्वस हैं, वो माशरे को टारगेट कर रहे हैं। ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों से निकल के, सरहदी इलाकों से निकल के घरों में आ रहे हैं, इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। आप इस वाले केस में देखें, शौहर ने ही अपनी बीवी को इस्तेमाल किया और बाद में उसको डिसऑन कर दिया और इनको कह दिया कि आपसे कोई लेना देना नहीं है। उस दिल जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये हमारे माशरे को जो है ना डैमेज कर रहे हैं, हमारे माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ना हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हैं, ना हमारी माओं की इज़्ज़त महफूज हैं। खुदकुश हमले करवाते हैं, उन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पहला केस नहीं है जिसमें ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। दहशतगर्द का किसी कौम से ताल्लुक़ नहीं है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, किसी रिश्ते से ताल्लुक़ नहीं है।